अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सुमन, ये तुम्हारा पेपर। थैंक यू। मामी, हाँ? आपने हमें बुलाया, कुछ काम है? अरे हमारे माथा में अभी कुछ आया था। हम भी ना भुलक्कड़ होते जा रहे हैं। अभी याद आता है तो हम तुमको बताते हैं, ठीक है? कोटेशन तो बिल्कुल सही है मिस्टर सिंह। अच्छा, आप एक सेकंड होल्ड कीजिए, मैं फाइल में चेक कर लेता हूँ। अंशुमन जी कुछ ज्यादा ही बिजी है। एक बार सब ठीक हो जाए तो हम खुद अंशुमन जी को सब सच बता देंगे। मिस्टर सिंह, फाइल में भी वही कोटेशन मेंशन है। आप एक काम कीजिए, अपनी तरफ से भी चेक करवा लीजिए। सुमन, दादाजी ने कहा था कुछ पेपर्स तुम्हारे हाथों भिजवा रहे हैं साइन करने के लिए। अगर वो यही है तो दे दो। हाँ जी, चेक किया आपने? मैंने तो आपसे पहले ही कहा था। देखिए, बिजनेस जो है ना वो इमोशन से नहीं चलता है, और मैं जो भी डिसीजन लूंगा वो सबके लिए अच्छा ही होगा। ठीक। हाँ, आप दूसरी फाइल भी चेक कर लीजिए, मैं लाइन पर ही हूँ। जी। कर लो अपने मन की मुराद पूरी। कितना नीचे गिर गए तुम लोग। तुम्हें नीचे गिरने से बचा रही हूँ। वो तो दिख रहा है तान्या, पर एक बात हमेशा याद रखना, बुरे का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। ये लो। नतीजा अभी सामने आया नहीं है। ये है तुम्हारा फुल प्रूफ प्लान। इस प्लान के दम पे तुम कंपनी का सीईओ बनने का ख्वाब देख रही हो। सीईओ तो दूर, तुम पियोन बनने के भी लायक नहीं हो। आखिरकार पिट भी नहीं दिखाई दिया कि वो कितनी स्मार्ट है। अच्छा मजाक था। वैसे ये मजाक बिग बी ने अकेले किया या तुम भी इसमें शामिल हो? मुझे टाइम पास करना बिल्कुल नहीं पसंद है। तान्या ने तुम्हें समझाया था ना किसका अंजाम क्या होगा। क्या है ये? यहाँ देखो, क्या है ये? यहाँ बिग बी का साइन चाहिए। हाँ, यहाँ मेरा साइन क्यों? अपने सो कॉल्ड हस्बैंड को कहो कि वो ना ज्यादा स्मार्ट ना बने। सीरियसली, इस पे मुझे अंशुमन झा का सिग्नेचर चाहिए था, समझी तुम? साइन तो तुम भी कर सकते थे नंदन। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने तुम्हारे डुप्लीकेट साइन किया, या फिर डुप्लीकेट साइन करने के मामले में तुम अभी भी कच्चे के कच्चे ही। आप दूसरी फाइल भी चेक कर लीजिए, मैं लाइन पर ही हूं। नहीं सुमन, ये तुम ठीक नहीं कर रही हो। तुम तान्या और नंदन जैसे झूठे लोगों पर विश्वास कर, अंशुमन जी के साथ झूठ बोलकर, उन्हें धोखा देकर तुम कौन सा परिवार बचा रही हो? जो इंसान तुम्हारे हर एक कदम पर सही साथी बनकर खड़ा रहा है, उसे धोखा देकर
क्या तुम खुद को कभी माफ कर पाओगी? मैंने जब पेपर तुम्हें उठाकर दिया था, मैं तभी समझ गया था। बस तुमसे जानना चाहता था। तुम्हारा इस तरह पलट कर वापस आना मेरे लिए सब कुछ बताने जैसे। हमें माफ कर दीजिए अंशुमन जी। आई एम सॉरी। मैं अच्छी तरह से जानता था तुम ऐसी कोई ना कोई गिरी हुई हरकत जरूर करोगे, इसलिए मैंने अपने सिग्नेचर की जगह तुम्हारे सिग्नेचर कर दी। वैसे कैसे लगे मेरे डुप्लीकेट सिग्नेचर? कितने मार्क्स दोगे मुझे? 10 on 10? कमाल है बेबी, आखिरकार आप भी फॉर्जरी सीख ही लिए। That's great. Congratulations. थैंक यू नंदन। तुमने तो सुना ही होगा, वो कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष, जैसे लोग वैसा बोल। अब तुम्हारी ही भाषा में तुम्हें जवाब देना बहुत जरूरी हो गया था। ये क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? कुछ नहीं, मैं तुम्हें समझाता हूँ। वो एक्चुअली ये खेल हम बचपन से खेलते आए हैं, एक दूसरे के सिग्नेचर्स का नकल करना। लेकिन आज तो बेबी ने कमाल कर दिया। एकदम हूबहू मेरे सिग्नेचर्स का डुप्लीकेट सिग्नेचर करके। बात सिर्फ नकल की नहीं है, तुम शायद एक बात भूल गए। बच्चे माँ का आंचल छुपने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और तुमने माँ का कंधा इस्तेमाल किया हमें डराने के लिए। लेकिन शायद तुम एक बात भूल गए, ये सब करके तुम सुमन को ब्लैकमेल कर सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। माँ से याद आया बिग बी, क्या लगता है आपको कि माँ आप दोनों को माफ कर दे, या आप दोनों की बातें सुनेगी? मुझे तो माँ के सामने एक और झूठ को सच की तरह कहना है। that's it. यही तो तुम्हारी गलतफहमी है नंदन। माँ जितनी तुम्हारी सुनेगी उतनी मेरी भी सुनेगी, और मैं तो बस तुम्हें वार्न कर सकता हूं कि बार बार तान्या की बातों में आना बंद कर दो। अगर ऐसे ही करते रहोगे तो ये रास्ता सिर्फ डेड एंड की तरफ जाएगा। क्या कहा आपने? गेम डेड एंड मतलब मेरा अंत मेरी मौत से होगा? आप दोनों मुझे मारने की प्लानिंग कर रहे हैं? हाँ, क्या कर रहे हैं आप दोनों? क्या हो रहा है यहाँ पर? हैं? किसको मिटाने का बात चल रहा है? किसको मारने का? किसके मौत का दुआ मांगा जा रहा है? कोई बताओ भाई हमको। अच्छा, तो बड़ी माँ के आते ही पाला पलट लिया तुमने। अब तो मेरे पास तुम्हें माफ करने का कोई कारण भी नहीं था। अब तुम्हारा सच सबके सामने आना बहुत जरूरी हो गया। अंशुमन जी,